मैं मुंबई आया 1999 में, उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में था। तब मैंने पापा को नहीं बताया था, क्योंकि अगर ये बताता कि मेडिकल कॉलेज से मैं मुंबई जा रहा हूँ ऑडिशन देने, ये होता आप पढ़ने गए हैं, कर क्या रहे हैं। इस काम में मुझे मज़ा आता है, मैं थकता नहीं हूँ। एज एन एक्टर जब मैं काम करता हूँ तो ये नहीं लगता कि यार बंद करो चलते हैं, ये नहीं होता मुझे, और बहुत खुशी महसूस करता हूँ। नमस्कार, ईटीवी इनाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे, और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी फिल्मी शख्सियत मौजूद हैं जो लगातार फिल्म दर फिल्म लोगों के दिलों में एक असर कायम करते जा रहे हैं। विनीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत खुश हैं आपको इस खास मुलाकात में हम पाकर। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया, एक एक फिल्म एक तरह की चोट हो रही है, एक असर कायम कर रही है। और ख़ास तौर पे गोल्ड का जिक्र करना चाहेंगे। आपकी रीच बढ़ी है, तो क्या कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में गोल्ड के बाद? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले इतनी सारी तारीफ़ों के लिए। गोल्ड के बाद बहुत सारी चीज़ें जो बदली हैं, जिस मायने में कि गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखी है, और बहुत सारी तारीफ़ हो रही है फिल्म की। और उसमें जो किरदार है इम्तियाज़ का, उसके बारे में जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, वो काफ़ी उत्साह से भर देता है मुझे, तो अच्छा लग रहा है। और गोल्ड को बहुत बड़ी ऑडियंस मिल रही है, तो उसका फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि मेरी पुरानी फिल्में भी देखी जा रही हैं कि अब बॉम्बे टॉकीज़ में जो मुरब्बा स्टोरी थी वो भी देख के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। अगली भी देख रहे हैं लोग, मुक्काबाज भी देख रहे हैं लोग, तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। एंड कहीं ना कहीं जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, इवन मुक्काबाज के बाद भी, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे अलग अलग किरदार दिखते। ऐसा नहीं है कि बॉक्सर है या कुछ उससे मिलता जुलता है, ऐसा नहीं है। जो गैंग्स ऑफ वासीपुर का किरदार है दानिश खान, या अगली में जो है किया, या बॉम्बे टॉकीज़ में जो विजय है, तो वो सब कुछ ध्यान में रख के कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। आई एम रियली हैप्पी अबाउट। एक चीज़ और है, अगर हम गूगल पे मौजूद तमाम जानकारियों को सही माने कि महेश मांजरेकर के असिस्टेंट के तौर पे आपकी शुरुआत हुई, और अलग अलग तरीके, मतलब प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो आप आयुर्वेद के जानकार हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश, बनारस से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ मतलब डॉक्टरी हो जाना मतलब फिर और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये कहाँ मुड़ गए आप? नहीं, मुड़ नहीं गया, रास्ता यही था। ये बीच के स्टेशंस हैं। तो ये क्या, ये डिस्गाइज कर रहे थे? हुआ ये कि मेरे पिताजी मैथमेटिशियन थे, और घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा है, तो हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि भाई पढ़ना तो है ही। और जब मैंने ये चीज़ सामने रखी कि नहीं मैं मुंबई जाना चाहता हूँ या ऐसा कुछ, तो घर का दरवाज़ा दिखा दिया गया था। फिर ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि पढ़ाई तो करनी है, तो डॉक्टर बना, वो पिताजी के लिए बना। CPMT क्लियर की, और मैंने MD की आयुर्वेदम, और वो पूरी तरीके से पापा के लिए। अच्छा, अब जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे मुक्काबाज का वो सीन याद आ रहा है, जहाँ वो कप लेके पहुँचा हुआ है, पिता पंखा बना रहे हैं। अच्छा, वहाँ उल्टा था, वहाँ झगड़े होते हैं। मेरे यहाँ पे उल्टा था, मेरा ये था कि हाँ पापा ये चाहते हैं तो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने पढ़ाई पूरी की, जब MD की डिग्री लेके आया तो मैंने रख दिया। तो पापा को ये लगता था कि शायद इतनी पढ़ाई करने के बाद ये जो फितूर है ये भूल जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन जब उसके बाद भी वो चीज़ मैंने सामने रखी, तो मुझे मेरी बात तुमने रखी। ये कब हुआ था? ये एक्चुअली जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, ये काफ़ी पहले, और मैं मुंबई आया 1999 में। उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में था। तब मैंने पापा को नहीं बताया था, क्योंकि अगर ये बताता कि मेडिकल कॉलेज से मैं मुंबई जा रहा हूँ ऑडिशन देने, ये होता आप पढ़ने गए हैं, कर क्या रहे हैं।
मैंने वो चीज़ नहीं बताई थी, मेरी सिस्टर जानती थी, उसी ने मुझे बताया कि एक ऑडिशन है जिसमें एक्टर खोजे जा रहे हैं, एक प्रोग्राम है, तो उसके ऑडिशन के लिए मैं मुंबई आया और काफ़ी समय तक मैंने नहीं बताया पापा को, क्योंकि पता था अगर बता दिया तो ट्रेन रुक जाएगी, तो उनको कहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन ये था कि उनको प्रॉमिस किया था पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, तो प्रेशर डबल था कि पढ़ना भी था और मुंबई में भी काम करना है। तो पैरेलल मैं रजिस्टर बना के चलता था, मेरे रूम में रजिस्टर मैं मेंटेन करता था कि अटेंडेंस मेरी जो है मिनिमम वो उससे कम नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद मैं भाग जाता था मुंबई के लिए, किसी को नहीं बताता था। तो ऐसे बहुत लंबे समय तक चला और दिल में यही था कि मुझे काम यही करना है, क्योंकि ये बड़ा क्लियर था कि इस काम में मुझे मज़ा आता है, मैं थकता नहीं हूँ। एज एन एक्टर जब मैं काम करता हूँ तो ये नहीं लगता कि यार बंद करो चलते हैं, ये नहीं होता मुझे, और बहुत खुशी महसूस करता हूँ। ये चीज़ किसी और काम में मैंने महसूस और नहीं। ये एक चीज़ हमें मुक्काबाज में नज़र आई, मतलब हमें तकलीफ़ हो रही थी आपको देखते हुए कि जिस तरह से आपने अपनी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया था और मेकिंग से गुजरते हुए और बाकी चीज़ों की, आपने एकदम मतलब कोई एक्टर जैसे कि वो उसका डू एंड डाई, मतलब वो ये पिक्चर नहीं तो फिर अब कुछ नहीं, क्या कुछ ऐसा था? बिल्कुल, वो फिल्म कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रही है, और इसी भरोसे के साथ मैं मेहनत भी कर रहा था कि मैं खुश इस बात से था कि पहली बार कोई फिल्म ऐसी बन रही है जिसमें मुझे एज अ प्रोटोगनिस्ट काम करने का मौका मिल रहा है, और ये मौका मैं खोना नहीं चाहता, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा। मेहनत ही करनी है, मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत से काम हारता हूँ और मैं करता आया, और मैं खुश हूँ कि वो सब कुछ लोगों तक पहुँचा। वो फिल्म लोगों के दिल को छूती है, लोग कहीं ना कहीं वो फिल्म देखने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं कि कौन है, कैसे किया, ये फिल्म कमाल है। थैंक्स टू अनुराग सर, आनंद एल राय सर, कि इसने मेरे लिए ज़िंदगी बदलने जैसी बात है मुक्काबाज। अच्छा, लिखते भी हैं आप, और एक तरह से उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, मुक्काबाज में की भी कहानी जो है वो आपके हक से ही आई थी, तो ज़रा उस बारे में बताएं। कुछ नहीं, मैंने लिखना इसलिए था कि मैं चाहता था कि कोई अच्छी फिल्म मिले, पूरी फिल्म की जिम्मेदारी मिले, लेकिन फिल्में अच्छी बनती थी, मेरे पास नहीं आती थी। मुझे जो चीज़ समझ में आई कि अब क्या किया जाए, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते कि भाई अपनी फिल्म में आप मुझे ही ले लो, बट हाँ ये हो सकता है कि मैं अपने लिए एक फ़िल्म अगर लिखूं तो कम से कम ये बात तो होगी कि ये मेरे लिए है, और इस भरोसे के साथ सारी चीज़ें शुरू हुई थी। जो जो होता चला गया करता ही चला गया। तो लिखने के एंड पे कुछ चल रहा है या कुछ बैंक में है चीज़ें? नहीं, हैं चीज़ें हैं, बट अभी ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो जब तक मैं जो मेरे पास आई हैं, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर मैं आगे कुछ बताऊं कि हाँ मैं करना चाहता हूं या जैसा भी, तो वो पढ़ने में बहुत सारा वक्त जाता है। तो लिखने के लिए इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरी जो राइटिंग की पार्टनर रही है मेरी सिस्टर मुक्काबाज, शी इज़ राइटिंग समथिंग एंड आई एम रियली वेटिंग कि जल्दी से कुछ, अरे वाह, हाँ कुछ अच्छा सा पक रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। और इन सब के बीच एक खबर आई, और उस खबर ने कम से कम फिल्म इंथुजियास्ट, अगर जो लोग फिल्में देखते हैं और जो लोग देश और बाहर की सिनेमा देखते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि सुमन घोष एक कहानी कहने का मन बनाते हैं, और वो कहानी आपके ज़रिए कहने की बात आती है। टाइटल उसका बड़ा दिलचस्प है, आधार। तो ज़रा उस बारे में बताएं कि सुमन घोष अमर्त्य सेन की ज़िंदगी को इस तरीके से बता चुके हैं कि वो कम से कम फिल्म इंथुजियास्ट बहुत इंतज़ार करेंगे। सुमन दा के बारे में मैं पहले बता दूं, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं यूएस में, और उन्होंने बंगाली फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला है। उनकी पहली ये हिंदी फिल्म है, और मनीष मुंद्रा सर की दृश्यम फिल्म्स, उनकी फिल्में मुझे अच्छी लगी हैं, और बहुत सारी फिल्में हैं, और मैं चाहता था कि कभी कुछ अच्छा होगा तो साथ में काम करेंगे। और उन लोगों ने मुझे बताया कि विनीत, आपके नाम पे 2 मिनट में हम सभी लोग अग्री हुए थे कि नहीं विनीत विल डू दिस।
तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने सुना, बात की, और जब स्क्रिप्ट पढ़ी है वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई है, और जैसा कि टाइटल है आधार, फिल्म आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, तो उसके रिसर्च के लिए अभी झारखंड गए थे हम लोग। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात की है, काफ़ी सारा मटेरियल है, उसके बारे में डिटेल में फिर बात की जाएगी। बिल्कुल। तो आधार के अलावा अभी आप कहानियाँ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके हक से निकलेंगी। उम्मीद करते हैं कि पर्दे पर आपकी जो भी तस्वीरें हों, जो भी किरदार हों, बेहतर और बेहतरीन हों। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।